तो हमारे बीच गढ़पुरा के भाजपा का नेतृत्व कर रहे थे अभी तक, और वर्तमान में रामानंद राम जी के कार्य से, व्यवहार से प्रभावित होकर उनके साथ बखरी विधानसभा चुनाव में दिन रात एक करने वाले संजय कुमार सुमन जी हैं। संजय जी, आप हमारे बखरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता को बताएं कि रामानंद राम जी में क्या गुण है, क्या खासियत है कि आपने अपने राजनीतिक भविष्य की तिलांजलि दे दी। भारतीय जनता पार्टी में एक कद्दावर क्षेत्रीय नेता के रूप में आप थे, और आपने भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे पार्टी को तिलांजलि दे दिया। सर्वप्रथम मैं यहाँ के बखरी विधानसभा के तमाम जनताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल मंत्री था, अभी वर्तमान में मंडल मंत्री थे, उससे पूर्व पिछड़ा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुके। मैं लगातार 5 वर्षों से प्रदेश और जिला के माध्यम से जितने भी काम हमको सौंपा गया, बहुत ही तन्मयता के साथ मैं बखूबी उनको निभाया। और मुझे विश्वास था कि जिस व्यक्तित्व के, जिस विचारधारा के साथ, जिस व्यक्ति के साथ मैं हूँ, इनको आने वाला समय में निश्चित ही टिकट मिलेगा और यहाँ अपार बहुमत से जीतकर पुनः ये विधानसभा जाएंगे। उनको पूर्ण विश्वास था। जहाँ तक रही बात पूर्व विधायक रामानंद राम जी का, तो इनका व्यक्तित्व बिल्कुल ही सरल है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, इनके पास आते हैं तो बहुत ही सरलता से इनसे बात करते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, और जहाँ तक इनका प्रयास रहता है उनको ठुकरा कर नहीं भिजवाते हैं, और हर संभव प्रयास करते हैं कि उनका काम हो जाए। यही इनमें बहुत बड़ा गुण है। और इनमें जरा सा भी वो अभिमान नहीं है कि मैं नेता हो गया हूँ, 2 बार विधायक बना हूँ, मैं असेंबली में रहता हूँ। इनका किसी प्रकार हृदय बिल्कुल ही सरल स्वभाव का है। मैं इसी गुण के साथ जो है मैं इनके प्रति सदा इनके साथ रहता हूँ, और बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं सारा अभी तक जो मैं 5 वर्ष खास करके जो इनके साथ बिताया हूँ, एक एक पल मैं इन्हीं के साथ बिताया हूँ, और मैं इनके लिए हर संभव प्रयास करूँगा कि इनको कंधे से कंधे मिलाकर इस घड़ी में भी मैं इनके साथ रहूँ। क्या लगता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक स्तर है, और उसमें भी बखरी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर कई प्रत्याशी बाहर से थोप दिए जाते हैं आरक्षित सीट होने के नाते, जिसके कारण स्थानीय प्रतिनिधि का महत्व धीरे धीरे घट जाता है लोगों के बीच, और लोगों के अंदर एक जो है हीन भावना आ जाती है कि एक तो बखरी विधानसभा क्षेत्र में हम विगत कई दशक से आरक्षित सीट होने का दंश झेल रहे हैं, और बाहर से भी कई प्रत्याशी यहाँ आकर प्रतिनिधित्व किए हैं। कई वर्षों तक मंसूर चक के प्रतिनिधि थे जो यहाँ के विधायक बने, या अन्य जगह के भी प्रतिनिधि आकर बने। इनका जो विगत 20 वर्षों का राजनीतिक अनुभव रहा, जिसमें 10 वर्ष ये बखरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए एक विधायक के रूप में, एक जनता की ओर से जो आवाज़ आती है कि बेगूसराय में कुछ ऐसे नेता हुए जो हर हमेशा दल बदलते रहे, एक आरोप लगता है संजय जी कि ये निज स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जिस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है, पहले शुरुआत में 2000 ईस्वी में आरजेडी को इन्होंने ज्वाइन किया था जी, और विधायक बने। उसके बाद जो है पुनः अगले 5 वर्षीय 2005 से लेकर 2010 तक इन्होंने आरजेडी का कोई नामो निशान नहीं था जी। सिर्फ ये अपने कला, व्यक्तित्व और विचार के चलते जो इन्होंने 5 साल में इन्होंने जो काम किया, वो संगठन को मजबूत किया। जी। केवल यहाँ के नेतृत्व जो कर्ता होते हैं, ऊपर वाले खास करके, उनको ये मालूम नहीं होता है कि कौन व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए, संगठन के लिए पूरे तन्मयता निछावर कर देते हैं। और कुछ
क्षणिक कुछ यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके बातों में आकर ऐसे व्यक्तित्व विचार को हटाने का प्रयास किया जाता है और प्रयास करके ही हटा दिया जाता है। वो धरातल को पहचान नहीं पाते हैं कि रामानंद राम जी 10 साल में जो है आरजेडी का संगठन कहाँ तक बढ़ाए। फिर उसके बाद इनका मात्र एक ही है कि मैं अगर दल बदलने की जहाँ तक बात है जी। कि लोगों की पुकार होती है, जो इन्होंने ये काम किया वो लोग पुनः इनको पुकारते हैं कि रामानंद जी आप किसी भी दल से आए, आपका काम जो किया हुआ है। यूँ कहा जाए कि बखरी विधानसभा क्षेत्र में पार्टियां महत्व नहीं है, रामानंद राम महत्व केवल रामानंद राम जी का काम महत्व है, इनके प्रति लोगों का प्यार महत्व है। वो यही चाहते हैं कि इनके रीजन में मैं सुरक्षित महसूस करता हूं और इन्हीं के रीजन में जो है 2 पंचवर्षीय में ये 20 साल के दरमियान जो 2 पंचवर्षीय इनको नेतृत्व करने का मौका मिला, उन्हीं में केवल विकास हुआ है, बाकी किसी पंचवर्षीय में विकास नहीं हुआ। एक अंतिम प्रश्न है, क्या जब पार्टी ये बदलते हैं और पार्टी बदलने के बाद जब चुनाव लड़ते हैं पहली बार तो ये विधायक बन जाते हैं, क्या ये लक्की तो नहीं है इनके लिए? जहाँ तक ये हो सके तो भगवान की कृपा हो, ये लकी ही हो कि जब प्रथम बार जो है कम्युनिस्ट में थे तो चेंज किए, आरजेडी 2000 में आए तो विधायक बन गए। फिर उसके बाद 2010 में जो है बीजेपी ज्वाइन किए तो उसमें भी बीजेपी से सीट ये इन्होंने ला लिए और भगवान की कृपा हुई तो जाप से आए हैं। और यही जनता का अगर आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहा तो ज़रूर, अगर इस बार अगर जीतते हैं तो ज़रूर मैं कहूँगा कि ये लकी ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे केवी स्टूडियो को दिए।